जय हिंद। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 48 तक कंप्लीट हो गया था। आज आगे के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, फरहान और अमन दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं। उन दोनों की चाल में अंतर दिया गया है और चाल का योग दिया गया है। तो फरहान और अमन की चाल कितनी आ जाएगी, स्पीड कितनी आएगी। फरहान की चाल निकालना है। इन दोनों को जोड़ करके इनका आधा कर देंगे, क्या आ जाएगा। फरहान की चाल आ जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा और अमन की चाल निकालना है तो इन दोनों को घटा करके आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ गई फरहान और अमन की चाल। तो इनका टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा 1:5। आगे क्या कह रहा है, अगर इस रेस को फरहान अमन से 8 मिनट पहले पूरी कर लेता है, फरहान अमन से 8 किलोमीटर पूरी कर लेता है तो पूरा कितने समय में कर रहा है, कितना अंतर है टाइम में अंतर कितना है 4 यूनिट का। इस 4 यूनिट का मतलब दिया गया है 8 मिनट। कितना दिया गया 8 मिनट, कितना है 2 टाइम्स है, 2 गुना है। तो फरहान को कितना समय लग रहा है 2 मिनट का समय लग रहा है और अमन को कितना समय लग रहा है 10 मिनट का समय लग रहा है। कितने मिनट का अंतर है 8 मिनट का अंतर है। तो क्या बताना है, वह दूरी ज्ञात कीजिए जो दोनों को पूरी करनी चाहिए। ठीक है, दिल्ली से हरियाणा तक की डिस्टेंस बतानी है। हमें चाल पता है कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम कितना लग रहा है 2 मिनट। हमें किलोमीटर में बताना है बटे 60। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 6, कितना आ जाएगा 5/3 किलोमीटर। तो दोनों की चाल कितनी आ जाएगी, सॉरी दूरी कितनी आ जाएगी 5/3 किलोमीटर। रिसोर्ट तक 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाई। उसी रास्ते से वापस आते हुए जाम में फंस गया। जाम में फंसने के कारण उसे 56 मिनट का अधिक समय लगा। साथ ही वह केवल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चला सका। जाने के समय उसकी स्पीड कितनी थी 81 किलोमीटर प्रति घंटा और वापस आने के समय उसकी स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी स्पीड थी। ठीक है, जब स्पीड 81 और 60 है तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 20:27। 20:27 स्पीड का रेशियो कितना होगा 27:20। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है हमारी कांस्टेंट है, घर से रिसोर्ट, रिसोर्ट से घर, तो डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, इसलिए उसे 56 मिनट अधिक लग गया। 56 मिनट अधिक लगा, जबकि यूनिट में कितने यूनिट लग रहा है अधिक, 7 यूनिट अधिक लग रहा है। 7 यूनिट का मतलब दिया गया 56 मिनट। तो 1 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा 8। 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया 8। उसे टाइम कितना लग रहा है 20 यूनिट। 20 यूनिट का टाइम लग रहा है। इसे अगर हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे 20 यूनिट तो 1 यूनिट का मतलब 8 है, तो 20 यूनिट का मतलब कितना हो गया 160। 160/60 कितना आ जाएगा 8/3 घंटे। उसे घंटे में कितना लग रहा है 8/3 घंटे। हमें डिस्टेंस बतानी है, प्रत्येक रास्ते पर उसने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई। मतलब घर से रिसोर्ट गया, रिसोर्ट से घर वापस आया। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, सेम डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी 81 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम कितना लग रहा है 8/3। 3 से कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 27। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 216 किलोमीटर। अगर पूछ लेता कुल दूरी उसने कितना तय किया, कुल दूरी कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 432 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस। अंकित और कुलदीप की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। अंकित और कुलदीप की स्पीड दी गई है कितना, अंकित की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और कुलदीप की स्पीड है 64 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कह रहा है, रांची से पटना तक एक ही मार्ग से जा रहे हैं, यात्रा करना चाहते हैं। कुलदीप अंकित के 61 मिनट बाद यात्रा शुरू करता है और 29 मिनट पहले पहुंच जाता है। रांची और पटना के बीच की दूरी बतानी है। अगर स्पीड इन दोनों की ये है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, हमें दूरी निकालनी है, इसलिए इस दूरी को नहीं चेंज करेंगे, हम डायरेक्ट टाइम का रेशियो निकालेंगे। टाइम कितना आ जाएगा, अगर इसको हम काट दें किससे, 4 से काट देते हैं। 40 और 60 64 का रेशियो कितना आ जाएगा 10 और ये 16 और काट देंगे 5 और 8। स्पीड का रेशियो कितना आ रहा है 5 और 8। तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 8 और 5। टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 5 और 8 और 5। अब क्या कर रहा है, कुलदीप अंकित के 61 मिनट बाद यात्रा शुरू करता है और 29 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो टाइम में यहाँ पर डिफरेंस कितना है, टाइम में यहाँ पर डिफरेंस है 3 यूनिट का, जबकि यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 61 मिनट बाद निकलना है और 29 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा 90 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा।
1 यूनिट का मतलब 3 यूनिट का मतलब 90 मिनट है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा 30 मिनट आ जाएगा। 1 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा 30 मिनट आ जाएगा। हमें डिस्टेंस बतानी है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। किससे निकालेंगे, 8 त्रिक 24, ये 5 त्रिक 15, इससे निकाल लेते हैं, इससे निकाल लेते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, इनटू टाइम कितना लग रहा है 240 मिनट। 240 मिनट का मतलब कितना हो गया 4 घंटे। 4 घंटे का मतलब 160 किलोमीटर की डिस्टेंस। 4 घंटे का मतलब कितना गया 160 किलोमीटर डिस्टेंस है। दूरी कितनी आ गई 160 किलोमीटर। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह अपनी गति को 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है तो वो 12.5 मिनट देर से पहुंचेगा। यदि उसकी प्रारंभिक गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्पीड कितनी है 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है, अगर 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेंगे तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी 135 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारी स्पीड दी गई है। तो टाइम का रेशियो क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें टाइम दिया गया है ना, तो टाइम का रेशियो निकालेंगे, कितना आ जाएगा 5 से काट देंगे, कितना आ जाएगा, ये 5 से 15 और 5 दूनी 10 32, और ये 5 दूनी 10, 5 से 35, ठीक है 32 और 27। तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 27:32। टाइम का रेशियो कितना आ गया 27 और 32 आ गया। टाइम में डिफरेंस कितने का है 5 यूनिट का है। इस 5 यूनिट का मतलब दिया गया है 12.5 मिनट। 5 यूनिट का, यहाँ पर टाइम में अंतर कितना है 5 यूनिट का, जबकि मिनट में कितने का अंतर दिया गया है 12.5 मिनट का अंतर दिया गया है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 2.5 मिनट। 1 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा 5/2 मिनट आ जाएगा। यूनिट का मतलब कितना आ गया 12.5, तो 1 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा 2.5। तो हमें क्या बतानी है डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्पीड, स्पीड कितनी है 135 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लग रहा है, अगर हम इससे निकालते हैं 32 मिनट। 32 मिनट का क्या मतलब हो जाए 32 इंटू 2.5, 1 यूनिट 2.5 है, तो 32 यूनिट कितना हो जाएगा 80 मिनट आ जाएगा। 80 मिनट को हम आवर में कन्वर्ट कन्वर्ट कर लेंगे, 0 से 0, 4 और 3 कितना आ जाएगा 4/3। 4/3 कितना आ जाएगा 3 चौक 12, 3 5 15, 45 गुणे 4, 45 गुणे 4 का मतलब कितना हो गया 180 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई। कितना आ जाएगा 180 किलोमीटर। एक कार एक निश्चित दूरी 9 सही 1/3 घंटे में तय करती है। यदि इसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उस दूरी को तय करने में पहले की अपेक्षा 80 मिनट का समय लगता है। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, अब यहाँ पर टाइम दिया गया है और क्या दिया गया डिफरेंस, कम और ज्यादा जो डिफरेंस दिया गया है वो स्पीड का दिया गया। अभी तक क्वेश्चन में क्या मिल रहा था आपको, ठीक है समय का डिफरेंस मिल रहा था, पहले पहुंच रहा है या बाद में पहुंच रहा है, और स्पीड दी गई थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या दिया गया है टाइम दिया गया है और डिस्टेंस का डिफरेंस दिया गया है, स्पीड का डिफरेंस दिया गया है। तो टाइम कितना लग रहा है 28/3 घंटे का समय लग रहा है। पहले की अपेक्षा 80 मिनट कम समय लगता है। अगर 9 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा देता है तो पहले की अपेक्षा 80/3 80 मिनट कम समय लग रहा है। 80 मिनट का मतलब घंटे में कितना आ जाएगा 4/3। 4/3 कम समय लग रहा है। किससे कम समय लग रहा है 9 सही 1/3 घंटे से। 9 सही 1/3 में 4/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 8 घंटे। अब कितना समय लग रहा है 8 घंटे का समय लग रहा है। ये स्पीड टाइम दिया गया है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। टाइम का रेशियो दिया, टाइम दिया गया है, अब स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा जस्ट रिवर्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा 28 और 24 दिया गया है, कितने से काट दे 4 से 28, 4 से 24। स्पीड का रेशियो अगर टाइम का रेशियो अगर 7:6 है तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा 6:7 आ जाएगा। जबकि ठीक है स्पीड में यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 1 यूनिट का आ रहा है। यहाँ पर डिफरेंस कितना दिया गया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा का दिया गया है। 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या बतानी है डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी आ जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये क्या आ जाएगा टाइम कितना दिया गया 8 घंटे का दिया गया है। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 8 3 24 504 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई 504 किलोमीटर। डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई 504 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उतनी दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक समय लगता है। अभी समय कितना लग रहा है 45 मिनट। अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है तो 3 मिनट अधिक लगता है, तो कितना लगेगा समय 48 मिनट का समय लगेगा। ये टाइम दिया गया है। तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, स्पीड का रेशियो कितना आएगा 15 और 16।
15 और 16 मतलब कितना आ जाएगा 16:15। स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा 16:15। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड में डिफरेंस कितना दिया गया 1 यूनिट, जबकि किलोमीटर में कितना दिया गया 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर, तो हमें डिस्टेंस बतानी है, क्या हो जाएगा स्पीड। स्पीड कितना 16 पंचे 80। ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी। टाइम कितना आ जाएगा हमें क्या बतानी, डिस्टेंस बतानी, दूरी बतानी है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्पीड। स्पीड कितनी आ गई, ये आ गया 16 पंचे 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड आ गई, इंटू टाइम कितना लग रहा है 45 मिनट का लग रहा है। मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट देंगे 4, ये 3 और ये 15। 15 चौको 60 किलोमीटर की क्या आ गई हमारी डिस्टेंस आ गई। ऑप्शन नंबर बी। एक निश्चित दूरी को एक समान चाल से 19.2 घंटे में तय करती है। अगर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो समय कितना लगेगा 18 घंटे। यहाँ पर टाइम दिया गया 19.2 घंटे और कितना दिया गया 18 घंटे का टाइम दिया गया है। ये हमारा टाइम दिया गया है, तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, स्पीड का रेशियो पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 12 से काट देंगे कितना आ जाएगा 12, 12 पंचे 60। ठीक है, 15 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 12, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, इस टाइम का रेशियो, ये टाइम का रेशियो आएगा 16 और 15, तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, स्पीड का रेशियो 15 और 16। स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा 15 और 16 आ जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर स्पीड में क्या चेंज दिया गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा का चेंज दिया गया। यहाँ पर स्पीड में कितना चेंज आ रहा है 1 यूनिट का चेंज आ रहा है। इस 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी चाल कितनी हो गई 15 अट्ठे 120 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो गई। और ये चाल कितनी हो गई 16 अट्ठे 144, कितना आ जाएगा 144 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल हो गई। अब हमें क्या बताना है, चाल तो बतानी नहीं है, डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस कितनी आएगी, दूरी, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। चाल ये हो गया और ये समय कितना है 19.2 घंटे। 19.2 घंटे, समय कितना लग रहा है 19.2 घंटे, कितना आ जाएगा 2 और ये पॉइंट हटाएंगे, जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, 2304। दूरी कितनी आ जाएगी 2304 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। घरेलू झगड़े की वजह से एक व्यक्ति एक यात्रा पर अपने निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से निकलता है, लेकिन आवश्यक कार्य हेतु वह अपनी चाल सामान्य चाल का 160% कर देता है। 160% का मतलब क्या हो गया 160% का मतलब क्या हो गया 8/5। 160% का मतलब क्या हो गया 8/5। मतलब उसकी अगर चाल पहले 5 यूनिट थी, अब उसकी चाल कितनी हो गई 8 यूनिट हो गई। और ऑफिस 35 मिनट पहले ही पहुंच जाता। ऑफिस पहुंचने के लिए जाने वाला नियत समय बताना है। ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 8 और 5। टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 8 और 5। टाइम में डिफरेंस कितने यूनिट का आ रहा है 3 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, जबकि रियल टाइम में कितने डिफरेंस आ रहा है 40 मिनट देरी से निकलता है और 35 मिनट पहले पहुंच जाता है। टाइम में डिफरेंस कितना आ रहा है 75 मिनट का आ रहा है। टाइम में डिफरेंस कितना आ रहा है 75 मिनट का आ रहा है। तो एक यूनिट का मतलब कितना हो गया 25 मिनट हो गया। एक यूनिट का मतलब कितना हो गया 25 मिनट हो गया। तो हमें नियत समय बताना है कि वो एक्चुअल टाइम पहुंचने का क्या है, इसके समय पर जाने वाला नियत समय क्या है। 25 अट्ठे 200 मिनट। 200 मिनट का मतलब हो गया 3 घंटे 20 मिनट। 200 मिनट का मतलब क्या हो गया 3 घंटे 20 मिनट। जब उसने चाल बढ़ा दिया तो कितना लग रहा है 75 मिनट। 125, 25 पंचे 125 मिनट का समय लग रहा है, 2 घंटे 5 मिनट का। यदि ट्रैक प्रबंधन में सुधार किया जाता है तो एक ट्रेन 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। ट्रेन की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि संभव है, जो उपरोक्त यात्रा समय को 30 मिनट कम कर सकती है। ट्रेन की प्रारंभिक गति बताना है। ये लाइन कहां पर होगी, ये लाइन यहाँ पर नहीं होगी। एक ट्रेन 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि ट्रैक प्रबंधन में सुधार किया जाता है तो ट्रेन की गति में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि संभव है। ठीक है, ट्रेन कितने समय में पहुंच रही 3 घंटे में, अगर सुधार किया जाता है तो 30 मिनट कम कर सकती है। 30 मिनट कम करने का मतलब आ जाएगा 2.5 घंटे आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, ये जीरो पड़ जाएगा। ये आपका क्या दिया गया टाइम दिया गया है। तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा 5 और 6। स्पीड का रेशियो कितना आ गया 5 और 6।
स्पीड में क्या चेंज है, 1 यूनिट का चेंज है, जबकि किलोमीटर में कितना चेंज है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा का चेंज दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में। क्या बताना है, स्पीड बतानी, ट्रेन की प्रारंभिक गति बतानी है, कितनी आ जाएगी, 10 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रारंभिक स्पीड बतानी मतलब ओरिजिनल स्पीड बतानी, पहले किस स्पीड में चल रही थी। एक बस स्कूटर से 20% तेज यात्रा कर सकती है। दोनों एक ही समय पर बिंदु P से शुरू होते हैं और बिंदु P से 60 किलोमीटर दूर एक ही समय पर बिंदु Q पर पहुंचते हैं। हालांकि रास्ते में बस स्टेशनों पर रुकते समय बस को करीब 10 मिनट का समय लग गया, जबकि स्कूटर कहीं नहीं रुका। बस की स्पीड बतानी है। एक बस स्कूटर से 20% तेज चलती, 20% का मतलब 1/5। अगर बस और स्कूटर, अगर स्कूटर की स्पीड 5 यूनिट है तो बस की स्पीड कितनी होगी, 6 यूनिट होगी। ये क्या है, स्पीड का रेशियो दिया गया है हमारा। उसके बाद दोनों एक ही समय पर बिंदु P से शुरू करते हैं, एक ही समय पर बिंदु P से चलना स्टार्ट करते हैं और पहुंचते भी एक ही समय पर। क्यों पहुंचते हैं, क्योंकि बस रास्ते में रुकती है, 10 मिनट का समय लेती है। तो यहाँ पर टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा 5 और 6। टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 5 और 6। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है, 60 किलोमीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है 60 किलोमीटर। हमें बस की स्पीड बतानी है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो हमें पता है 60 किलोमीटर। अगर टाइम निकाल ले कि कितने समय में पहुंच रही है, तो टाइम में यहाँ पर डिफरेंस कितना दिया गया है, 1 यूनिट का डिफरेंस दिया गया है। जबकि समय में कितना मिनट में दिया गया है, 10 मिनट का। 1 यूनिट का मतलब कितना दिया गया, 10 मिनट दिया गया है। तो 5 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 50 मिनट। 50 मिनट का मतलब 50/60। ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 पंचे 60, बर्छन 72। स्पीड कितनी आ गई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, बस हमें क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें हमें क्या चीज जरूरत है, बस उस चीज को हमें देखना है, क्वेश्चन सॉल्व। बी की गति ए की तुलना में 22.5% अधिक है। बी की जो स्पीड है ए की तुलना में 22.5% अधिक है। 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/40। मतलब अगर ए की स्पीड 40 है तो बी की स्पीड कितनी है, 49 है। ए व बी क्रमशः 21 और 25 घंटे चलते हैं। ए बी से 88 किलोमीटर कम चलता है। यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया है। अगर स्पीड में हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 सत्ते 49 और ये 5 8 40 और ये सॉरी 5 25, 5 8 40, कितना आ गया, 24:35। डिस्टेंस का क्या रेशियो आ गया, 24:35। अब डिस्टेंस में डिफरेंस कितने का है, 8 यूनिट का है। डिफरेंस में 11 यूनिट का डिफरेंस है। जबकि किलोमीटर में कितना डिफरेंस है, इस 11 यूनिट की वैल्यू दी गई है 88 किलोमीटर। 11 यूनिट की वैल्यू 88 किलोमीटर है। तो एक यूनिट कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर के बराबर आ जाएगा। तो पूछ रहा है ए व बी द्वारा दोनों द्वारा तय की गई कुल दूरी बतानी, टोटल डिस्टेंस बतानी। टोटल डिस्टेंस ये 24 यूनिट या 35 यूनिट, कितने यूनिट कवर कर रहा है, 59 यूनिट, 59 यूनिट कवर कर रहा है। एक यूनिट कितना है, 8 किलोमीटर। तो 59 यूनिट कितना हो जाएगा, 472 किलोमीटर। 59 यूनिट कितना आ जाएगा, 472 किलोमीटर। व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो समान समय में यहाँ पर टाइम क्या है, टाइम इक्वल है। टाइम इक्वल है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो गया, टाइम हो गया। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, स्पीड कितनी हो गई, 6। ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड दोनों ही टाइम है, तो टाइम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। 2 3 6 2 चक्को 8, 4 7 28। डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, 21 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी आ गई, 21 किलोमीटर। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वो 24 किलोमीटर अधिक चलता है। उसी समय में, उतने ही समय में जिस समय वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, अगर अपनी चाल को बढ़ा दे 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले तो वह 24 किलोमीटर डिस्टेंस को क्या करेगा, ज्यादा कवर करेगा। तो यहाँ पर टाइम क्या है, सेम टाइम में कवर कर रहा है, 24 किलोमीटर एक्स्ट्रा। मतलब जो स्पीड का रेशियो है वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो है। स्पीड का रेशियो कितना है, 2 और 3। तो डिस्टेंस का भी रेशियो कितना होगा, 2 और 3। एक यूनिट का, यूनिट में कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट। जबकि किलोमीटर में कितने का डिफरेंस है, 24 किलोमीटर का डिफरेंस है। 24 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो उसकी वास्तविक ओरिजिनल डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट है। कितने किलोमीटर, 48 किलोमीटर। कितने किलोमीटर का, 48 किलोमीटर। बढ़िया सा क्वेश्चन है। एक साथ यात्रा शुरू करते हैं जो कि एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूर है। दो स्टेशन है एक्स और वाई, दो स्टेशन एक्स और वाई है।
एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूर हैं। एक दूसरे से कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है? एक्स वाई की डिस्टेंस क्या है? 600 किलोमीटर है। स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करते हैं। एक दूसरे को विपरीत दिशा से आ रहे हैं। ट्रेन ए इधर से आ रही है, ट्रेन बी इधर से आ रही है, विपरीत दिशा से आ रही है। ठीक है, ए और बी है दो स्टेशन, एक्स और वाई एक साथ यात्रा शुरू करते हैं, जो कि एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूर है, और स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर पर दूरी पर एक दूसरे से मिलते हैं। अब 225 किलोमीटर यहाँ पर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से आपस में कहीं पर आकर के मिल रही हैं। इस स्टेशन को मान लेते हैं, इस जगह को पॉइंट सी मान लेते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है? 225 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 375 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और सेम टाइम पर उतने समय में आकर के मिल रहे हैं। उतने समय पर ये 225 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रही है और ये 375 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रही है। तो अगर टाइम सेम है, जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो होगा। तो डिस्टेंस का क्या रेशियो होगा? 15 से काट दें 25 से, 25 9 या 225 9, और ये कितना हो जाएगा? 25 सेकंड 25, और ये बचेगा 12, और 125 पंचे 125, 3 और 5, ये क्या आ गया? हमारा डिस्टेंस का रेशियो कितना आ गया? 3 और 5। जो डिस्टेंस का रेशियो है वही हमारा क्या है? स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 5:3। टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? 5:3। यदि ट्रेन बी यात्रा को पूरी करने में 8 घंटे लगे, ट्रेन बी को कितना समय लगा? 8 घंटे का समय लगा, तो ट्रेन ए को कितना यात्रा पूरी करने में कितने घंटे लगेंगे? तो एक यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा? 8/3 घंटे। एक यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा? 8/3। ट्रेन को कितना लग रहा है? 5 यूनिट का समय लग रहा है, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? ये भी 8/3 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 40/3 घंटे। कितना समय लगेगा? 40/3 घंटे, मतलब 13 सही 1/3 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी। जोसेफ ने एक अर्धवृत्ताकार खेल के मैदान को, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। आज हमारे 63 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 63 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।